नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव एक ऐसा नाम है जिसने सत्ता का शिखर भी देखा है और विपक्ष की चुनौती भी। तो आज हम उनके इसी दिलचस्प राजनीतिक सफर को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। असल में ये सफर सिर्फ एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक का नहीं है, बल्कि एक युवा मुख्यमंत्री से एक मंझे हुए विपक्षी नेता बनने तक की कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर आया कैसे और क्यों। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उनके शुरुआती जीवन और राजनीति में एंट्री की। फिर उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर नजर डालेंगे, उनकी बड़ी विकास परियोजनाओं को देखेंगे, उनके शासन की आलोचनाओं को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे मुख्य चुनौतीकर्ता के तौर पर उनकी आज की भूमिका की। तो हर राजनीतिक कहानी की एक शुरुआत होती है और अखिलेश यादव के लिए ये शुरुआत एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक विरासत के साथ हुई। देखिए, उनके राजनीतिक सफर को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से अलग करके देखना मुमकिन नहीं है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव खुद एक बहुत बड़े नेता थे और जाहिर है उनकी विरासत का अखिलेश पर गहरा असर पड़ा। और राजनीति में उनका जो उभार था वो कमाल का तेज था। सोचिए, पढ़ाई पूरी करने के फौरन बाद राजनीति में आए और फिर बहुत ही कम समय में सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। ये उनके करियर की शुरुआती रफ्तार को दिखाता है। और यही तेज सफर उन्हें सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर ले आया। ये उनके करियर का, हम कह सकते हैं, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दौर रहा है। अब मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल था ना, उसे दो खास वजहों से याद किया जाता है। एक तरफ हैं कुछ बड़ी विकास परियोजनाएं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके शासन को लेकर कुछ गंभीर आलोचनाएं भी हुईं। चलिए पहले बात करते हैं उन बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की जो उनके कार्यकाल की पहचान बने। इन प्रोजेक्ट्स का फोकस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। इनमें दो प्रोजेक्ट्स का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। एक तो है लखनऊ मेट्रो, जिसने राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक नया ही रूप दे दिया, और दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसका मकसद राज्य की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाना था। ये प्रोजेक्ट्स उनके विकास मॉडल का प्रतीक बन गए। लेकिन जैसा हमने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इन बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ उनके शासन को कई जरूरी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। जी हाँ, विकास के दावों के बीच उनकी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे। इतना ही नहीं, पार्टी और परिवार के अंदर की खींचतान का असर भी उनके शासन पर पड़ने के आरोप लगते थे। फिर आया साल 2017 और चुनावों में हार के बाद अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। सत्ता से बाहर होते ही उनकी भूमिका पूरी तरह बदल गई। अब वो मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्य विपक्षी नेता थे। अब उनकी जिम्मेदारी सरकार को घेरने की और अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने की थी। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो वो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए सबसे प्रमुख और सीधे चुनौतीकर्ता के तौर पर खड़े नजर आते हैं। तो ये थी कहानी एक शक्तिशाली राजनीतिक विरासत के साथ शुरुआत करने की, फिर मुख्यमंत्री बनने की, बड़ी परियोजनाएं लाने की, आलोचनाओं का सामना करने की और आखिर में राज्य के मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर उभरने की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, अखिलेश यादव की इस राजनीतिक यात्रा का अगला अध्याय क्या होगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।